हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट प्रोबेबिलिटी इज़ बेसिकली। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम लोग उसकी बेसिक्स पढ़ लें कि आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या प्रोबेबिलिटी का। मैं आपको पहले बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वाइट पेज पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी बेसिक्स। तो प्रोबेबिलिटी का ये मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज़ के होने या ना होने को अगर कोई आपसे पूछे तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। नाउ अब ये बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ जो जिस पे आपको काम करना है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपको ये बात समझनी होगी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल और टोटल आउटकम होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको फेवरेबल और ये आउटकम ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे सपोज एक सिक्का उछाला गया। आप सबको पता है कि सिक्के के आगे हेड होता है, पीछे टेल होता है, या वाइसे वर्सा कि हेड और टेल आगे और पीछे होते हैं। एक सिक्के को उछालने पे क्या क्या बातें हो सकती हैं? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो ये टोटल नंबर में कितने हैं? 2। इसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नाउ अगर कोई आपसे ये पूछते कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई हेड कितने % चांसेस है कि हेड आ सकता है, तो फिर आपको यहाँ काउंट करना होगा हेड कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो फिर आप क्या लिखेंगे कि हेड 1 बार है, यानी कि आपका फेवरेबल आउटकम जो आप चाहते हैं वो एक ही है, मतलब नंबर में 1 है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि 2 हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे और 1 हमारा फेवरेबल आउटकम है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सिक्के की बात थी। जैसे ये एक सिक्का उछाला गया, तो इसमें अब इसी तरीके से आपको ये देखना होगा कि हर बार कोई एक अलग एक्टिविटी होगी और आपको उस एक्टिविटी का सैंपल स्पेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हाँ, एक बात और, इस टोटल नंबर ऑफ आउटकम को ही हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। सैंपल स्पेस। नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अब पहले तो एक सिक्का उछाला गया था, अब अगर 2 अलग अलग सिक्कों को उछाला गया। अच्छा हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि 2 अलग अलग सिक्कों को उछाला जाए या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए, बिल्कुल बात बराबर होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 coins tossed इज इक्वल टू 1। मैंने 1 लिख दिया है, इसको आप 1 कर लिए। 1 coin tossed। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज पहली बार एक सिक्का उछाल दिया गया, फिर दूसरी बार दूसरा सिक्का उछाला गया, या फिर दोनों को एक साथ उछाल दिए गए। तो फिर इस केस में जो आउटकम बनता है वो ऐसे बनता है कि हेड 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 टेल 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 या टेल हेड। ये आपके आउटकम है। इसी तरीके से अगर 3 सिक्कों को उछाल दिया जाए या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछाल दिया जाए, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है हेड 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 टेल हेड टेल
हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल और सॉरी टेल टेल और हेड। तो यहाँ पे आपकी 8 बनेंगी, यहाँ पे आपकी 4 बनेंगी। अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि 4 है तो कैसे बनेगा, तो फिर इसी तरीके से बनेगा, लेकिन प्रोसेस लंबा होगा। उस केस में आपका 16 बनेंगे। कैसे, अब मैं वो आपको एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ। इसका जनरल फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n होता है ये नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड और नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में 2 कॉइन्स थे तो 2 की पावर 2 था, इस वाले केस में 3 कॉइन्स थे तो 2 की पावर 3 था। इसी तरीके से इस केस में 2 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि आपका 16 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी, ये कॉइन की बात हो गई। कॉइन के बाद आपको पढ़ना होता है इसमें डाई। जैसे अगर एक डाई को फेंका जाए, एक डाई को अगर फेंका जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी क्या सैंपल स्पेस बनता है, ये, यानी कि ये 6 चीज़ें आ सकती हैं। तो आपका सैंपल स्पेस बना 6, टोटल आउटकम। अब ऐसे ही बोला जाए कि अगर 2 डाई फेंक दिया गया हो एक साथ, तो फिर क्या होगा। इस केस में भी आपका जो जनरल फार्मूला है मैं आपको बता देता हूँ, 6⁻n है। यानी कि अगर एक डाई फेंका गया है तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 डाई फेंका गया है तो n की वैल्यू 2 होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 की पावर 2 होगा यहाँ पे, और 36 आउटकम्स बनेंगे। नाउ अब ये याद करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन में यूज़ करूँगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या होंगे। हम इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम ऐसे लिखते हैं, पहली रो में 6 बार 1, 6 बार 2, इसी तरीके से इस रो में 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब कैसे किया मैंने ये, कि पहली रो में 1 लिखता चला गया, फिर दूसरी में कॉलम में 2 लिखता चला गया, फिर थर्ड में, और उसके साथ साथ मैंने ये मान लिया कि दूसरे डाई की वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे मैंने चेंज करते रखा। तो फिर ये आपका सैंपल स्पेस बनता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर वो आपसे पूछ लेगा कि 2 डाई फेंका गया, अब आपको ये बताना है कि सम ऑफ 3, मतलब दोनों डाई पे जो भी आया उसका सम 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि 3 कब आ सकता है, 1 2 3 बना सकते हैं, 2 1 3 बना सकते हैं। तो देखिए वो कितनी बार है, डायगनली आपको चेक करना होगा। हमेशा आपको ये सारी चीज़ें डायगनली मिलेंगी। ये 2 हैं, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ 2 हैं, और टोटल आउटकम कितनी, 36, तो 2/36 हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 और 5 6 बना सकते हैं, 2 4 6 बना सकते हैं, और 3 2। तो ये भी आप देखिए डायगनली आपको मिल जाएगा, 2 4 3 3 4 2 5 और 1, ऐसे। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, और ये फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5/36 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आपसे किसी ने कह दिया कि हम 3 डाई फेंक रहे हैं भैया, तो टोटल आउटकम बता दो। हालांकि इतना लंबा आपसे नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा 6 की पावर 3, 216 सैम्पल स्पेस बनेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जो बात आपको समझनी है वो ये है कि कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं फ्रेंड, जिसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक में ब्लैक से लिख देता हूँ।
जिसमें से 13 को क्लब कहते हैं और 13 को स्पेड कहते हैं। 13 में किंग, क्वीन, जैक, फिर उसके बाद से 10 से लेके 2 तक नंबर्ड कार्ड्स और लास्ट में आता है एस। इन तीनों को हम फेस कार्ड्स कहते हैं और ये बाकी जो 10 हैं ये नंबर्ड कार्ड्स होते हैं और यही फ्रेंड्स सब में होते हैं। मतलब 13 स्पेड के भी होंगे, किंग, क्वीन, जैकब, फिर इधर 10 और फिर लास्ट में एस। और ऐसे ही रेड में भी, रेड में 13 हार्ट और 13 डायमंड होते हैं। यहाँ पे भी वही हिसाब किताब, किंग, क्वीन, जैकब, 10 से 9 फिर एस, फिर यहाँ पे भी किंग, क्वीन, जैकब, 10 से 9 फिर एस। बस इनका चेहरा बदला होता है, हार्ट कुछ इस टाइप का होता है, डायमंड कुछ ऐसा होता है, क्लब ऐसा होता है, और स्पेड ऐसा होता है। ये ब्लैक कलर के होते हैं और ये जो हमारे रेड वाले कार्ड्स हैं वो रेड कार्ड्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा कि भाई टोटल फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपको पता है 1 2 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कि आपके 12 टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं और बाकी के सारे नॉन फेस कार्ड्स हैं, यानी कि 40 नॉन फेस कार्ड्स हैं, नंबर्ड कार्ड्स। तो ये आपको कार्ड्स में समझना था। इसके बाद से कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे PE और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। मतलब अगर किसी से, तो इनका सम 1 होता है कि जैसे किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की, किसी भी एक्टिविटी के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसी एक्टिविटी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम 1 होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कोई इवेंट अगर मस्ट है कि वो होगा ही होगा तो उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कोई इवेंट जो बिल्कुल नहीं होगा उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और यहीं से एक बात समझ में आती है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, या वो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। अब सपोज कीजिए कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आपसे पूछ दिया कार्ड में, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन पूछ दिया आपके कार्ड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक पूछ दिया आपके कार्ड में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्ड कार्ड्स, आप नॉन फेस कार्ड्स पूछ दिया आपसे। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ने पे 1 आएगी और इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हम एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ एक ही पैक ऑफ कार्ड से हैं, एक ही एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज़। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल गो टू द एक्सरसाइज।